क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी कंपनी अपने हाई वैल्यू क्लाइंट्स को सालों तक कैसे बनाए रखती हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाई वैल्यू क्लाइंट्स आपसे बार बार खरीदें और आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर लोग अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको लंबे टाइम तक बनाए नहीं रख पाते। अगर क्लाइंट्स के साथ गहरा रिलेशन नहीं बनाते, तो वो किसी और के पास चले जाते हैं। आज मैं आपको 5 प्रूवन स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं, जिससे आप अपने हाई वैल्यू क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है हाई वैल्यू क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बनाएं। और मैं आपको 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज भी दूंगा जो आपके बिजनेस ग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं और उसमें क्या इंपॉर्टेंस है वो जान लेते हैं। सबसे पहले, हाई वैल्यू क्लाइंट्स बार बार खरीदते हैं। दोस्तों, जो एचएनआई क्लाइंट होते हैं, बड़े क्लाइंट होते हैं, यदि आपने सही तरीके से उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड किया, आपकी सर्विस सही है, वो आपसे सेटिस्फाई है, तो वो एक बार नहीं बल्कि बार बार आपसे खरीदते रहते हैं। रेफरेंस ब्रांड क्रेडिबिलिटी, अगर सही तरीके से आपकी सर्विस है, तो वो दूसरे लोगों को भी आपके बारे में रिकमेंडेशन देना शुरू कर देते हैं। वो बिना मांगे भी आपको रेफरल्स देते हैं, और जिससे आपकी ब्रांड क्रेडिबिलिटी, आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ती है। क्योंकि एक क्लाइंट यदि आपके साथ 15 20 30 सालों तक लगातार जुड़ा हुआ है, आपसे बार बार खरीद रहा है, तो सोचिए उसके दिमाग में आपके प्रति कितना ट्रस्ट बन चुका है। इसलिए वो दूसरे लोगों को भी आपको रिकमेंड करता है, तो इसलिए वो दूसरे लोगों को भी आपका नाम ही बार बार रिकमेंड करता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। दोस्तों, अगर क्लाइंट के साथ हमारी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप बनी रहेगी, बार बार बिजनेस आता रहेगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इससे हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, एप्पल के जो लॉयल कस्टमर्स हैं, वो हर साल नया आईफोन खरीदते हैं, क्योंकि एप्पल ने उनके साथ ट्रस्ट और रिलेशनशिप बना रखा है। और इसी का रिजल्ट है कि एप्पल हर साल नया फोन लॉन्च किए जा रहा है, हर साल उसमें अपग्रेड किए जा रहा है, और उनके क्लाइंट भी हर साल नया फोन खरीदते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब पहली स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वैल्यू फर्स्ट अप्रोच। जब भी हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, तो क्लाइंट को हमें ओनली सेलिंग नहीं करना है। दोस्तों, अगर क्लाइंट को ये फीलिंग आना शुरू हो गई कि मैं खाली उनके पास सेलिंग के लिए जाता हूँ, सेलिंग के लिए फोन करता हूँ, और मेरा पर्पज ओनली कमीशन जनरेट करना है, तो वो मुझसे दूर हट जाएंगे। लेकिन जब मैं उनको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देना शुरू कर देता हूं, जैसे कि उनके रिटायरमेंट के बारे में, उनकी बच्चों की एजुकेशन के बारे में, उनकी बिजनेस प्लानिंग के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में, तो उनकी लाइफ के अंदर ज्यादा वैल्यू एड होती है। फ्री वैल्यू जैसे वेबिनार, पीडीएफ और टिप्स दें। दोस्तों, हमें क्लाइंट को कंटिन्यू इंगेज रखना है, और इंगेज रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपने वेबिनार्स करना शुरू कर देते हैं। और जब उनको हम वेबिनार के अंदर बुलाते हैं, वहां पर उनको एजुकेशन मिलती है, जैसे मैंने बताया, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में, लाइफ के अंदर अपने बिजनेस के अंदर रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी को किस प्रकार से इंक्रीज किया जाए। इस प्रकार हम उनको एजुकेशनल वेबिनार्स देते हैं, पीडीएफ्स देते हैं, जिसको क्लाइंट पीडीएफ को अपने लैपटॉप में डाल करके स्टडी कर सके, और वेरियस टिप्स उसको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इससे भी क्लाइंट की लाइफ के अंदर वैल्यू एड होती है, ट्रस्ट बनाए, क्लाइंट्स खुद आपसे जुड़ेंगे। दोस्तों, हाई वैल्यू क्लाइंट्स के साथ है, हमें जो सबसे अच्छा काम करना है कि हमें उनको खरीदने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, बल्कि हमें उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। और जितना ज्यादा हमारा ट्रस्ट होगा, वो अपने आप सामने से हमसे खरीदते हैं, सामने से हमसे जुड़ना चाहते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2 की बात करते हैं, पर्सनलाइजेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। फ्रेंड्स,
अपने क्लाइंट्स के साथ हमें पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए, और हमारा जो ये बिजनेस है ये सारा का सारा रिलेशनशिप बिल्डिंग का ही है। जब हम पहली बार क्लाइंट से मिलते हैं तो वहीं से ही हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, और इसके लिए हमें क्लाइंट्स की पर्सनल प्रेफरेंसेस जाननी होंगी कि क्लाइंट रियली में चाहता क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसका फोकस पॉइंट क्या है, रियली में क्लाइंट इंटरेस्ट किन चीजों में रखता है। सपोज वो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट रखता है, या वो अच्छे धार्मिक विचारों वाला है, या वो पॉलिटिक्स के अंदर रिलेशनशिप रखता है, या वो अपने एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रखना चाहता है। अब हमें अगला काम जो करना है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए ही करना है। जब भी हम क्लाइंट से मिलें, जब भी हमारा स्टाफ उसके पास जाए, तो कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। बर्थडे एनिवर्सरी पर मैसेज भेजें। दोस्तों, हमें अपने फोन के अंदर उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स के बर्थडे आते हैं या उसकी एनिवर्सरी आती है, उसको एक अच्छा सा पर्सनलाइज मैसेज बना करके भेजना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उसके नाम से एक अच्छी सी वीडियो बना करके, जिसमें क्लाइंट का फोटोज वगैरह हो, वो हम उसको प्रेजेंट करें। और जब ऐसी शानदार वीडियो हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो उसको भी खुशी होगी। उस वीडियो को वो अपने ग्रुप्स के अंदर भेजता है, अपने स्टेटस के ऊपर लगाता है, अपने फेसबुक के अंदर वो डालता है, क्योंकि हमने उसकी लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एड ऑन करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से हम क्लाइंट के बर्थडे या एनिवर्सरी पर कोई अच्छा सा प्रेजेंट लाइक बुके सेंड कर सकते हैं, जिसके कारण क्लाइंट को हमारे साथ पर्सनल टच फील होता है। व्हाट्सएप या सीआरएम टूल से पर्सनल कनेक्ट बनाए रखें। दोस्तों, हमें क्लाइंट को बार बार, यानी वीक में 15 दिन में एक आध मैसेज ऐसा जरूर भेजना है, जिससे कि उसको कुछ एजुकेशन मिले, उसकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एड हो। क्योंकि सारा का सारा खेल वैल्यू और ट्रस्ट का ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। और जितना ज्यादा एजुकेशनल वैल्यू बेस्ड कंटेंट हम उसको शेयर करेंगे, क्लाइंट उसको स्टडी करेगा और उसको लगेगा कि हाँ, मैंने उसको कुछ दिया है। जो भी हमारा मैसेज जाए, जो भी वीडियो जाए, हर बार क्लाइंट की लाइफ में वहां से कुछ ना कुछ अपग्रेड होने के लिए वैल्यू जरूर शामिल होनी चाहिए। इसके लिए हम व्हाट्सएप बिजनेस का प्रयोग कर सकते हैं, सीआरएम टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके साथ क्लाइंट के साथ पर्सनल कनेक्ट बना रहता है। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि कभी भी क्लाइंट के साथ हमारा इंगेजमेंट छूटना नहीं चाहिए। आप ये मत देखिए कि क्लाइंट की जो पॉलिसी रिन्यू है वो साल में एक बार ही रिन्यू होती है, बल्कि हमें उसके साथ कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन बनाए रखना है। उसके साथ जितना हमारा एंगेजमेंट लगातार रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, क्लाइंट हमारे साथ है, उतना ही लंबा जुड़ा रहेगा। दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए, हम उसकी आंखों से गायब हो जाएंगे तो उसके माइंड से भी गायब हो जाएंगे। इसलिए उसकी आंखों के सामने कभी ना कभी हम दिखाई देते रहने चाहिए। हमें उसे मीटिंग करने चाहिए, मिलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उसके पास जाने चाहिए, ईमेल्स के माध्यम से, या हमारे सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म्स है, लाइक लिंक्डइन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। यहाँ से भी क्लाइंट्स के पास कुछ एजुकेशनल सामग्री पहुंचती रहनी चाहिए। तो आपको करना क्या है कि क्लाइंट से हर 3 महीने में फॉलोअप करें। हर 3 महीने के बाद हम क्लाइंट से मिलने के लिए जाएं, उसकी पॉलिसी का रिव्यू करें। तो इस प्रकार से अगर आप बार बार उसके साथ मिलते रहेंगे तो इंगेजमेंट टूट नहीं पाएगा, और उसकी फैमिली के अंदर हमारे पर्सनल रिलेशंस बनना शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप, ईमेल्स एंड वेबिनार से जुड़े रहें। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वीक में आप एक आध ऐसी अच्छी ईमेल क्लाइंट के पास शेयर करें जिसको वो स्टडी करे, तो उसको मजा आना चाहिए कि हाँ, मेरे एडवाइजर ने मेरे लिए कुछ खास भेजा है। व्हाट्सएप के माध्यम से वेबिनार हम रख सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के ऊपर हम वेबिनार रख सकते हैं, टैक्स प्लानिंग के ऊपर वेबिनार रख सकते हैं, या बिजनेस के अंदर किस प्रकार कॉस्ट को कट करके ग्रोथ को लाया जाए, ऐसे ऐसे टॉपिक हम लेकर के आए। और टॉपिक के टाइटल में ही ऐसा हुक होना चाहिए कि क्लाइंट हमारे वेबिनार के अंदर ज्वाइन करना चाहे। एजुकेशनल कंटेंट एंड केस स्टडीज पर शेयर करें। तो वेबिनार्स, ईमेल्स के माध्यम से सारा फोकस हमारा एजुकेशनल कंटेंट पर होना चाहिए। हमें बार बार क्लाइंट को केवल सेल्स के लिए
और नई पॉलिसी के लिए ही फोकस नहीं करना है। हम केस स्टडीज की भी बात कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दिए हो सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इंश्योरेंस के साथ पीसफुल रिटायरमेंट की, और आज अपनी लाइफ के अंदर जब वो रिटायर हो गए हैं तो कितना ज्यादा वो खुश हैं और अपनी लाइफ को किस प्रकार वेल स्टेब्लिश किए हुए हैं। तो इस प्रकार से यदि एजुकेशनल कंटेंट हम उनको शेयर करते रहेंगे तो क्लाइंट के साथ इंगेजमेंट बनाना इजी हो। स्ट्रेटजी नंबर 4, हमें ओवर डिलीवर करना है और जिन चीजों का उसने एक्सपेक्टेशन नहीं किया है वो वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है। क्लाइंट्स को हमें बोनस के रूप में बहुत सारी चीजें देते रहना है, जैसे कि रिटायरमेंट के ऊपर हमने गाइड दे दी उसको बना करके, या टैक्स प्लानिंग के ऊपर एक अच्छी सी गाइड हमने प्रोवाइड कर दी, या फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हमने कोई अच्छा सा उसको एजुकेशनल वीडियो या कोई बुक हमने उसके पास डिलीवर कर दी। जैसे कि मार्केट के अंदर या अमेजोन के ऊपर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज आती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर या बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। तो ऐसी बुक यदि हम कोई क्लाइंट को देते हैं जिससे वो पढ़ करके अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है, तो इससे भी क्लाइंट को बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू मिलती है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, मार्केट के अंदर कोई दूसरा एडवाइजर ये चीजें नहीं दे रहा है। जब आप ये चीजें देना शुरू करेंगे तो क्लाइंट आपको एक प्रोफेशनल एडवाइजर के रूप में देखना शुरू कर देगा। प्रायोरिटी स्पॉट दें, फास्ट रिस्पॉन्सेज। दोस्तों जब भी क्लाइंट को किसी भी सर्विस की नीड होती है या वो हमें कॉल करता है, वो व्हाट्सअप करता है, तो हमें तुरंत उसका रिस्पॉन्स देना है। यदि हम रिस्पॉन्स देने में 2-3 दिन लगाते हैं, जैसे क्लाइंट ने बोला कि आप देख करके बताएंगे कि इस टाइम पर मेरी पॉलिसी के ऊपर कितना लोन मिल सकता है, आप उसको 1 वीक के बाद जाकर के ये चीज बता रहे हैं, जबकि एक दूसरा एडवाइजर है जिसने मात्र 2 घंटे के अंदर उसको बता दिया कि आपकी पॉलिसी के अंदर कितना लोन मिल सकता है, उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, कितने दिन में लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरे एडवाइजर ने यदि उसको सारी इंफॉर्मेशन फास्ट एंड प्रोफेशनल वे में ला करके दे दी तो दूसरे एडवाइजर पर क्लाइंट का ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, जो दूसरे एडवाइजर्स मार्केट में सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे वो सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है। फ्री एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू ऑफर करें। हमें करना क्या है कि क्लाइंट के साथ साल में एक बार रिव्यू करना है, जिसको आप फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का नाम दे सकते हैं या एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू का नाम भी दे सकते हैं। क्लाइंट ने जहां पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो आपके साथ है या किसी दूसरे एडवाइजर के साथ है, लाइफ इंश्योरेंस के साथ है उसका इन्वेस्टमेंट है, या म्यूचुअल फंड के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट है, उसने हेल्थ पॉलिसीज ले रखी हैं, सारा का सारा आपको उसका डाटा लेना चाहिए। आपने सही ढंग से उसको मैनेज करना चाहिए। एक बात दोस्तों समझ लीजिए, अगर क्लाइंट ने दूसरी जगह से भी कुछ पॉलिसीज ले रखी हैं तो आपने ये नहीं समझना है अगर मैं इन पॉलिसीज की सर्विस क्लाइंट को दूंगा तो इससे तो मुझे कोई इनकम या कमीशन नहीं आएगा। नहीं दोस्तों, अगर इस सोच में रहेंगे तो आप क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। आपको करना क्या है कि जितनी भी पॉलिसीज क्लाइंट ने ले रखी है उसको अपने सीआरएम के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और क्लाइंट को उन पॉलिसीज की भी सर्विस देना शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे एडवाइजर्स उनको टाइम पर सर्विस नहीं दे पाते, जैसे कि प्रीमियम रिमाइंडर है या मनी बैक है, लेकिन आपने उन पॉलिसीज की भी सर्विस अगर क्लाइंट को दे दी जिनको आपने नहीं कर रखा है, तो इससे आपके प्रति ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फ्यूचर में जब भी कोई क्लाइंट को अपनी फैमिली के अंदर पॉलिसी लेनी होती है तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपको ही याद करेगा। स्ट्रेटजी नंबर 5, बिल्ड ए कम्युनिटी। दोस्तों आपको एक नया काम आज से स्टार्ट कर देना है। फेसबुक के ऊपर एक कम्युनिटी बनाइए जिसको ग्रुप का नाम आप दे सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाइए और जितने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनको वहां पर ऐड करना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जब व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाएंगे, वहां पर वैल्यू एड कंटेंट डालना शुरू करेंगे, नई नई एजुकेशन वीडियोस डालेंगे, कुछ आर्टिकल्स डालते रहेंगे जो न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर आते रहते हैं। ऐसे आर्टिकल जब क्लाइंट्स रीड करता है तो उसकी लाइफ के अंदर अच्छी वैल्यू ऐड हो पाती है और वो आपसे लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट बना पाता है। ईयरली मास्टरमाइंड सेशंस रखें। दोस्तों जो आपके हाई वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए आप अलग से एक प्रोग्राम रख सकते हैं जो फिजिकल हो सकता है,
जिसमें कि आप अपने जो भी वैल्यू क्लाइंट्स हैं उनके लिए कोई एजुकेशनल सेमिनार रख, वहां पर अच्छे क्लाइंट्स को सम्मानित किया जाए और इन सेमिनार्स के अंदर आप अपनी कंपनी के हाई अथॉरिटीज को भी इनवाइट कर सकते हैं, जो वहां पर एजुकेशनल स्पीच देंगे, कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेशन वो वहां पर प्रेजेंट करेंगे और क्लाइंट के साथ आप यहाँ पर, और इस प्रकार से हर साल जब आप मास्टरमाइंड सेशन रखते रहेंगे तो दोस्तों आपके क्लाइंट दूसरी जगह नहीं जाएंगे, आपके साथ ही लॉन्ग टर्म बने रहेंगे। क्लाइंट्स को लाइक माइंडेड लोगों से जोड़ो। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जब क्लाइंट कम्युनिटी के अंदर जुड़ता है या आपके मास्टरमाइंड सेशंस के अंदर आता है तो सिर्फ वही वहां नहीं होता, डिफरेंट सेगमेंट के लोग वहां पर होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन है, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये लोग जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वहां पर एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है और वैल्यू शेयरिंग भी हो सकती है। और क्लाइंट को ये लगता है कि मिस्टर एक्स जो कि मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आज उन्हीं की बदौलत है मैं इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो पाया हूं। और उनका भी जब आपस में एक दूसरे से बिजनेस जुड़ता है, आप उनको बिजनेस ऐड करने में या नए क्लाइंट्स ऐड करने में हेल्प करते हैं, तो दोस्तों क्लाइंट भी आपको फ्यूचर के अंदर बिजनेस देना नहीं बोलता है, वो भी आपके बिजनेस का ध्यान रखेगा। इफ यू टेक केयर ऑफ योर कस्टमर, दे विल टेक केयर ऑफ यू। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्लाइंट से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए और ज्यादा ग्रोथ पाए। और जितनी ज्यादा आपकी क्लाइंट के साथ है रिलेशनशिप बढ़ेगी, जितना ज्यादा इंगेजमेंट कनेक्शन होगा, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप लाइफ के अंदर ग्रो करते जाएंगे। हर साल आपके बिजनेस के अंदर 15-20% की ग्रोथ यदि होती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। और यदि आप फाइनेंशियल फ्री हो करके एक ट्रस्टेड एडवाइजर के रूप में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूं और उस वेबिनार के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप अपने बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनाए रख सकते हैं और हर साल अपनी ब्रांच के अंदर, अपने डिवीजन के अंदर टॉप रैंक के अंदर आप आ सकते हैं और आपकी पैसिव इनकम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों वेबिनार का लिंक पाने के लिए मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी और फेसबुक कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करना ना भूलिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। इन 5 स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी आपको सबसे बढ़िया लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं जल्दी आपके साथ एक ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ऊंचाइयों तक ले जाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।